मित्रों, आपने नारायणी सेना का नाम तो सुना ही होगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं यह सेना कितनी भयानक व विध्वंसकारी थी? कल्पना कीजिए, एक ऐसी अजेय सेना जिसका एक एक सैनिक महाभारत युद्ध में हजारों योद्धाओं से लोहा लेने में सक्षम था। एक ऐसी टुकड़ी जिसका हर सैनिक मायावी युद्ध कला में निपुण था और जो केवल उन्हीं को दिखाई देती थी जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होते ही यह सेना रहस्यमयी तरीके से लुप्त हो गई। आखिर यह सेना कहाँ गई? क्या यह पूरी तरह से लुप्त हो गई या किसी गुप्त लोक में जाकर फिर से आने की प्रतीक्षा कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कलयुग में फिर से लौटेगी, जिसे हम जानेंगे अपनी इस कथा के माध्यम से। इसके लिए आपको हमारी इस कथा को पूरा सुनना होगा, तभी आप इसके गूढ़ रहस्य को जान पाएंगे। इसके लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके कमेंट करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक सेना तैयार की थी, लेकिन यह कोई साधारण सेना नहीं थी। यह उन योद्धाओं की टुकड़ी थी जो न केवल शस्त्र विद्या में निपुण थे बल्कि तपस्या, योग बल जैसी शक्तियों से भी सुसज्जित थे। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई संदेह किए। इन योद्धाओं को एक विशेष युद्ध कला सिखाई गई। शास्त्रों का ज्ञान, शत्रुओं के मन को भेदने की क्षमता और अदृश्य होकर युद्ध करने की कला। ऐसी अद्वितीय सेना को नारायणी सेना कहा गया। यह नारायणी सेना यानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संचालित थी। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो दोनों पक्षों की सेनाएं जुटानी थी। तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने द्वारका पहुंचे। जब वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे उस समय श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। जब श्री कृष्ण जागे तो दोनों ने उन्हें अपनी तरफ से युद्ध लड़ने को कहा, मगर कृष्ण ने कहा, मैं केवल किसी एक के साथ ही हो सकता हूँ। तो उन्होंने उन दोनों को एक कठिन चुनाव दिया और कहा, एक ओर मैं स्वयं हूँ, लेकिन इस युद्ध में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना है जो अजेय और अपराजित है। दुर्योधन नारायणी सेना की शक्ति को अच्छे से जानता था। वह तुरंत बोला, मुझे नारायणी सेना चाहिए। उसे लगा कि अकेला निहत्था कृष्ण किसी काम का नहीं है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराए और बोले, मुझे आप चाहिए प्रभु। तभी यह तय हो गया था कि धर्म की विजय होगी, क्योंकि बल से अधिक बुद्धि और ईश्वर का साथ महत्वपूर्ण होता है। और नारायणी सेना शक्तिशाली तो थी, लेकिन ऐसी भयावह और शक्तिशाली सेना का नेतृत्व तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते थे। वह कृष्ण के नेतृत्व के बिना अधूरी थी। कहा जाता है इस सेना में श्री कृष्ण के 18,000 साथी भी थे जो एक से एक बढ़कर महान योद्धा थे। महाभारत युद्ध में नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ी, जिसके योद्धा अद्वितीय थे, जो मायावी अस्त्रों का प्रयोग कर सकते थे तथा शस्त्रों की मानसिकता को प्रभावित कर सकते थे और इतना अनुशासित युद्ध करते थे जो कि इन्हें हराना असंभव लगता था। भीम, सात्विकी और अर्जुन ने मिलकर घोर संहार किया, लेकिन फिर भी यह सेना आखिरी सांस तक लड़ी। इसका असली रहस्य तो युद्ध के बाद शुरू हुआ। युद्ध समाप्त होते ही यह सेना कहाँ गई? महाभारत युद्ध समाप्त होते ही श्री कृष्ण द्वारका लौट गए, लेकिन युद्ध में बची हुई नारायणी सेना का कोई नामो निशान नहीं था। क्या वे युद्ध में पूरी तरह से समाप्त हो गए थे? नहीं। कुछ ऋषियों और योगियों का मानना है कि श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से इसे किसी गुप्त लोक में भेज दिया। कहा जाता है कि नारायणी सेना आज भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में है, लेकिन यह केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनकी आत्मा शुद्ध और दृष्टि दिव्य होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सेना गोलोक चली गई, जहाँ ये श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। कुछ तांत्रिकों ने लिखा है कि यह सेना कुछ आयाम में रहकर
अलग तपस्या कर रही है। जब कलयुग में अधर्म चरम पर पहुंचेगा तब ये पुनः प्रकट होगी। नारायणी सेना की शक्तियां, इस सेना के बारे में कहा जाता है कि इनकी सामान्य योद्धाओं से अलग शक्तियां थीं जो सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों को ही दिखाई देती थी। ये मन के विचार पढ़ सकते थे और लोगों को भ्रमित कर सकते थे। इन्हें किसी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता था क्योंकि ये अपने योग बल से खुद को सुरक्षित रखते थे। महाभारत के बाद कई साधकों ने नारायणी सेना का दावा किया। कई तांत्रिक ग्रंथों में इस सेना के पुनः प्रगटीकरण की बात कही गई है। क्या कलयुग में नारायणी सेना लौटेगी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सेना कलयुग में फिर से प्रकट होगी? पुराणों के अनुसार जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब भगवान श्री कृष्ण के कल का अवतार इस धरती पर प्रकट होंगे और तब एक महान युद्ध होगा। कुछ ऋषियों का मानना है कि नारायणी सेना इस युद्ध के लिए पुनः जागृत होगी और यह भी कहना है कि यह सेना किसी गुप्त स्थान पर छिपी हुई है। जब समय आएगा तब यह फिर से प्रकट होगी। अब सवाल यह है कि क्या एक पौराणिक कथा है या कहीं ना कहीं नारायणी सेना मौजूद है? क्या यह एक मिथक है या एक सच? यह सवाल आज भी एक अनसुलझा है, जबकि कुछ लोग इसे महज एक धार्मिक कथा मानते हैं। कुछ का मानना है कि जब सब सही समय आएगा तब यह सेना फिर से प्रकट होगी। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नारायणी सेना का अस्तित्व में है या एक अद्भुत पौराणिक कथा है, अगर आपको हमारी यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।